जय हिंद दोस्तों, ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 6 दिसंबर 2012 और आज एग्जाम हुआ है बिहार ईएसआई की इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की और उसके 100 प्रश्नों का आंसर की लेकर के मैं आपके सामने बिल्कुल हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर वर्गीय कुरियन का नाम विख्यात है किस वजह से? तो आंसर होगा सी, श्वेत क्रांति की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कि कपड़ा धोने के साबुन में फिलर के रूप में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं होता है? तो आंसर होगा ए, ग्लिसरॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा नहीं होता है? तो आंसर होगा निमोनिया, है ना। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा गया है कि 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो बताइए कि 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो ये यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, है ना। 35 × 6/15, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 20 और यहाँ पर 5 7 जा 2 और क्या होगा 7 × 2, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, x बराबर 14 डेज। तो आंसर होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जीवाणु, है ना, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, है ना, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों का क्वेश्चन है, 21 जून को, है ना, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से ये बताइए कि मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण से है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? उपभोक्ता के आय में परिवर्तन। अगर आय बढ़ जाएगा तो मांग में परिवर्तन होगा। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, है ना। ये सारे आंसर सही होंगे, तो इसका आंसर होगा ए, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ड्राई आइस जो शुष्क बर्फ है उसको क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुश्ती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? तो गायन से है। 11वां क्वेश्चन पर आते हैं, जब पानी जमता है तो क्या होता है? स्वाभाविक सी बात है कि उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। पानी के ऊपर क्या होता है? बर्फ हमेशा तैरता रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, तो क्या आंसर होगा? बी नंबर, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है, तो आपको पता है लोकसभा के अध्यक्ष को जितने सारे एमपी होते हैं, है ना, वो सब मिल करके अपने से बीच में जो होते हैं उनको चुना जाता है, तो आंसर होगा बी, लोकसभा के सदस्यगण उनको चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बी, रोहित शर्मा को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि दो संख्याओं का डिफरेंस जो है 1660 है, तो आपको ये बताना है कि यदि एक संख्या 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% हो तो संख्याएं क्या होगी? दोनों संख्या आपको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमारा y है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है x × 7.5%, ये बराबर है ना, किसके? y × 12.5% के। तो परसेंट यहाँ पर कट गया, x/y का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा, x/y बराबर आ जाएगा 5:3। अब देखिए यहाँ पर हमारा टोटल दो का वैल्यू, दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना दिया है? 1660, तो यहाँ 2 का वैल्यू हो रहा है 1660। तो इस तरह से अगर हम 1 का वैल्यू निकालें तो 1 का वैल्यू आ रहा है हमारा 830। तो अगर यहाँ पर देखें ये 5 है पहली संख्या, तो 830 × 5 करेंगे तो पहली संख्या हमारा आएगा 4150, और इस तरह से दूसरी संख्या है y बराबर 3 है, तो क्या करेंगे 830 × 3 करेंगे तो आंसर आएगा 2490। तो इस तरह से 4150 और 2490 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सुवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सुवा किसकी राजधानी है? फिजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो यह आंसर हो जाएगा हमारा स्वैच्छिक सदस्यता। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी इच्छा से सदस्यता लेते हो, है ना, आपको पूरी जॉब उसमें के लिए आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर पर। 19 नंबर में पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंग कौन है इनमें से, ये बताना है आपको, ठीक है। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, है ना, और जिला परिषद, ये सारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4, है ना, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा गोवा के अंदर में, है ना। आपको पूछा गया है कि के सिवन, है ना, ये किसके चेयरमैन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसरो, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर नदी दी हुई है और उसकी सहायक नदी हुई है, मैच करने के लिए कहा गया है। तो इसमें से ये वाला बी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूसी जो है वो कृष्णा नदी
की सहायक नदी है, गोदावरी की नहीं है। बाकी सारा ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, गोदावरी मूसी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा बी, पांचवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए कोई भी राशि 1365 रुपये हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर, अगर उसी राशि का संगत साधारण ब्याज निकाला जाए तो क्या इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा बी, 1300। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थायमिन, है ना, विटामिन B1। बट देखिए इससे पहले मैंने यहाँ पर विटामिन वाला क्वेश्चन करवाया था, है ना, सारे विटामिन, उसके केमिकल नेम्स और उनसे होने वाले रोगों के बारे में इसमें बताया है। आप इस वीडियो के अंदर में इस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेवर कप संबंधित है, तो बताइए लेवर कप किससे संबंधित है, 26 नंबर में इसका आंसर होगा, बताइए लेवर कप किससे संबंधित है, तो लेवर कप जो संबंधित है ए, टेनिस से। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर आप लोग इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने सारे एग्जाम्स होते हैं सबके आंसर की को, है ना, विद इन डेज उसको अपलोड किया जाता है। इसके अलावा बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है 8415 सीटों की, उसकी पूरी तैयारी को लेकर के हम लोगों ने कोर्स को लॉन्च किया है ना। 1-2 दिनों के अंदर ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 10 सालों के इसी चैनल पर कराया जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी हम लोग उसके बाद लॉन्च करेंगे। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समकालीन विद्वानों ने भारत में के विभाजन के समय हुई हत्याओं को क्या कहा था, तो इसका आंसर होगा जनसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, परम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की संविधान प्रस्तावना में कौन सा शब्द इनमें से नहीं लिखा हुआ है, तो देखिए प्रस्तावना में जो शब्द है उसको कैसे याद रखेंगे, S3DR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, 3 S से हो गया हमारा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना। तो देखिए फ्रेटर्निटी है ना, बंधुता, संप्रभुता भी है, समाजवाद भी है, लेकिन संघवाद हमारे प्रियम्बल में नहीं लिखा हुआ था, इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, संघवाद, है ना। ओके, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि अ सेंचुरी इज नॉट इनफ बुक किसकी है, तो इसका आंसर होगा बी, सौरभ गांगुली की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन कौन सा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कम्युनल अवार्ड कब क्या हुआ था, अनाउंस हुआ था, तो अगस्त 1932 के अंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 34 में पूछा गया है कि 2 हाउसेस कहाँ पर है ना, 2 हाउसेस कहाँ पर है, तो आपको पता है इंडिया में जो 2 हाउसेस हैं, बाइकैमरलिज्म है, वो 6 स्टेट के अंदर में है। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे याद रखना, एट कुंभ का मेला लगता है ना, तो उस तरह से याद रखेंगे, एट कुंभ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, तो यहाँ देखिए बिहार दिया हुआ है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 35, इसमें पूछा गया है कि नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में पूछा गया है, तो देखिए हर 165 मीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें इजराइल की मुद्रा के बारे में पूछा गया है, तो बताना है आपको कि इजराइल की मुद्रा क्या है, इसका आंसर होगा, है ना, इसका आंसर होगा शेकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि 2019 के डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, शेख हसीना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आगरा सिटी, आगरा सिटी को किसने बसाया था, तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है इटापू बांध जो दुनिया की सबसे बड़ी बांधों में से एक है, ये किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा पराना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि महिला यात्रियों को ट्रेन में सुरक्षा के लिए, है ना, भारतीय रेलवे ने एक सुरक्षा बल शुरू किया है, उसका आंसर क्या होगा, सी, मेरी सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2020 का, है ना, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड जो है वो किस पिक्चर को मिला हुआ है, तो वो किस पिक्चर को मिला हुआ है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, पैरासाइट को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, D2O का इस्तेमाल किया जाता है, आंसर होगा परमाणु भट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट होते हैं, तो मैंने पढ़ाया भी था आपको, इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा क्या होता है, एबायोटिक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए नंबर, बायोटिक और एबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट चूजन बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें से कौन सी नहीं चुना गया था, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46, है ना, इसका आंसर होगा बी, फूलों की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कि ऑनलाइन पोर्टल इंसूरे लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा, बताइए इसका आंसर होगा बी नंबर, है ना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IAF वेटरन पिन अवार्ड के विजेता कौन है, ये पूछा गया आपसे। तो आपको क्या बताना है इसमें से कौन इसके विजेता है, तो आंसर होगा सी, PT ऊषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो आंसर क्या होगा, फसल, खेत में जो लगाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरफोर्स अवार्ड सेलिब्रेशन डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है एयरफोर्स डे, तो आंसर होगा 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया LCR इसमें से एक गलत है, तो बताना है कौन सा गलत है। W = 1/LC, ये गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपको कि किस स्टेट में काली मिट्टी पाई जाती है, तो आपको एक ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। ज्योग्राफी के अंदर जब आप पढ़ोगे तो ये वाला जो एरिया है आधा इंडिया इधर, ये डिक्कन ट्रेप कहलाता है, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए बिहार, राजस्थान, झारखंड, ये सारे जो हैं ये ऊपर के स्टेट हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला स्टेट जो इस एरिया में आता है एकमात्र है हमारा गुजरात, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, D, गुजरात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायुदाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गैंगेटिक डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन है। सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो आंसर होगा ज्योतिराव फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है पेन में कितने डिजिट होते हैं, तो पेन में टोटल 10 डिजिट होते हैं, आधार कार्ड में 12 होते हैं और GST के अंदर में 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई-मित्र के द्वारा, पोर्टल के बारे में पूछा गया आपसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, पूरी तरह से इस तरह से एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट को आपको सॉल्व करके आपको बताना है कि टोटल रेजिस्टेंट कितना होगा, R की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने पढ़ा होगा जब फिजिक्स के अंदर में दो तरह से जोड़ा जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम जोड़, है ना। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, जैसे अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस निकालना है और बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो R1 + R2 + R3 करते हैं। और दूसरा होता है हमारा पैरेलल, है ना। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, तो हम लोग 1/R = 1/R1 + 1/R2 इस तरह से जोड़ते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो है श्रेणी क्रम में है, तो 10 10 20 यहाँ पर हो गया हमारा, इसको मान लेते हैं ये मेरा R1 हो गया और ये मेरा R2 हो गया। तो R1 की वैल्यू 20 और R2 की वैल्यू 10, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में इस तरह से जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/20 + 1/10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। तो 1/R बराबर अगर मेरा 3/20 है तो R बराबर क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा D नंबर 20/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, इसका आंसर हो जाएगा D, फुजियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 60। इसमें पूछा गया अपाची हेलीकॉप्टर किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में कौन से दो बैंक को जोड़ा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, विजया बैंक और देना बैंक, A नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अवंती किसकी राजधानी थी, तो इसका आंसर क्या होगा, उज्जैन, C नंबर उज्जैन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको जो है इसमें आंसर पूछा गया है, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, 63 में, है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको पूछा गया है, एक मिनट, यहाँ से आपको पूछा गया है कि 21 फरवरी से 16 जुलाई 2018 तक। तो पहले हम ये देखेंगे क्या ये लीप ईयर है, नहीं है लीप ईयर, है ना। 2018 को 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये एक लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ से अगर हम डे काउंट करते हैं तो 1463 डे होता है, ठीक है। और इसको साल में बदलने के लिए 365 से हम भाग दे देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वर्ष में निकल गया। और आपको पता है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T, है ना। मूलधन गुना दर गुना समय, बाय में क्या होता है, 100 होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा मूलधन दिया हुआ है 1500, दर दिया हुआ है कितना, 7.5% का, तो 15/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1463, ये वाला 1463 इसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो यहाँ 365 नीचे हो गया और ये 15/2 यहाँ हो गया। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, है ना, इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा आंसर इसमें कितना आएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 45। तो इस तरह से हमारा देखिए कहाँ पर है 45, C नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेबास्टियन पेटेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है, 64 का A नंबर Formula 1 से, ये एक रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि इसमें से बताइए रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना नहीं है, तो आंसर होगा देवदास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पूछा गया है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार नहीं है, प्रकार है ना, किन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वारीय ऊर्जा किन संसाधनों के प्रकार में से एक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पुनर्भरणीय।
इंग्लिश में देख लीजिए क्या है ये, ज्वारीय ऊर्जा जो है टिडल एनर्जी, ये एक रिप्लेनिसेबल एनर्जी है, ठीक है, वापस दोबारा से भर जाता है, उतना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था? चंपारण के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कि आर्म्ड फोर्सेस का जो हमारा सेना, भारतीय सेना है, उसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आंसर होगा सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें हमको पूछा गया है लोएस्ट चट्टान है ना, किस तरह का चट्टान है? तो आंसर क्या होगा? बी, परतदार चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 70, इसमें पूछा गया 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, है ना, ओलंपी दी गूज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2019 में हुए, है ना, BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा ए, PV सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, हो चिन मिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव अमॉन्ग्स दी फॉलोइंग एल्काइन अर्थ मेटल इज, इसमें से आपको बताना है कि कौन अधिक है ना, तो इसका आंसर होगा बी, ए, बैरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है ना, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रेणुका, रेणुका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत इनमें से किस देश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो बताइए कि पेड़ पौधों में जाइलम का क्या काम होता है? जल का वहन के लिए, जन को क्या करता है? ऊपर से नीचे तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा धुंधला है ना, तो यहाँ पर पूछा गया है जैसे 7 ईयर वॉर्स, है ना, किसके किसके बीच हुआ था? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर हो जाएगा डी, फ्रेंच के बीच में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा गया है यहाँ पर कि एंटी टैंक मिसाइल निम्न में से कौन है? तो देखिए नाग जो है ये क्या है हमारा? एंटी टैंक मिसाइल है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, नाग। इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आंसर क्या होगा? 22 भाषाएं हैं, है ना। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है अभी? तो अभी जो है 12 अनुसूची है ना। इसके अलावा कितने पार्ट हैं? तो 25 पार्ट हैं, है ना, और लगभग 470 से भी ज़्यादा आर्टिकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, URL, है ना, URL जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, ये बिहार दुर्गा के अंदर में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ से पूछा गया था, उसमें पूछा था किस पार्ट के अंदर में आता है? तो देखिए ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और ये पार्ट 4A के अंदर में आता है। टोटल कितने हैं ये पूछा गया था, है ना, बिहार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर में, तो इसमें आंसर क्या होगा? 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है, यदि वो उसे 25% कम पर खरीदता तथा 10 रुपया कम कर बेचता तो उससे 50% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें आपको वस्तु का क्रय मूल्य को बताना है, तो बताइए इसमें वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है सी, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, MB हनीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सैंटियागो किसकी राजधानी है? तो सैंटियागो जो है वो हमारा चिली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पूछा गया है किस एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी? तो आंसर होगा चौथी एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, की स्थापना हुई थी 1902 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, है ना, ओके, सर एंड्रियो फ्रेजर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजन पद की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा डी, अंग की। नेक्स्ट 91 पे आते हैं कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है ना, तो देखिए ये जो है वृक्षों को, जंगल के अंदर में जो वृक्ष का कटाव था उससे संबंधित है, आंसर होगा डी नंबर। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी नदी का भारत में उद्गम स्थल नहीं है? तो चेनाब का है, महानदी का है, रवि का है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा का नहीं है। आपने देखा होगा मैप में हिमालय के पीछे यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है चाइना होते हुए, जिसको यारलुंग सांगपो कहते हैं, और ये फिर क्या होती है इंडिया में
अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश से उधर से क्या होती है, भारत से दूसरी नदी आती है गंगा, और दोनों मिलकर के यहाँ पर आगे बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह निम्न में से किस दो ग्रहों के बीच में है क्षुद्र ग्रह का बेल्ट? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 94, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो अभी कितनी है, 12 अनुसूची है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, जिसका नाम है फुंडुंगटोन नदी पर जो जल विद्युत परियोजना बनाई गई है ना, उसका नाम क्या है? आपको ये पूछा गया, तो आंसर होगा सी, दीक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, नीति आयोग। देखिए, लोक सेवा आयोग यूपीएससी, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग, ये सब संविधान में लिखे हुए हैं, संविधान के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। नीति आयोग जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ना, जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया है, तो इस तरह से नीति आयोग जो है वो क्या है, हमारा संवैधानिक संस्था नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1853 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस है ना ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रेडियो एक्टिविटी जो है किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर होगा वैकुरल ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 100 क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया ITBP ने अपने पैंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया था? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं उसके आंसर की, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे अपडेट और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए है ना, और उसकी पूरी तैयारी भी यहाँ पर हम कराते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।